अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विथ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर। एक सिटी के सॉफ्टवेयर हाउस में जहां 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, एक सर्वे किया गया ताकि मालूम किया जा सके कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। दी सर्वे रिवेल्ड दी फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। सर्वे से मुदर्जा झेल अदादोशुमार सामने आए। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। 150 डेवलपर्स पाइथन पसंद करते हैं। 130 डेवलपर्स लाइक जावा। 130 डेवलपर्स जावा पसंद करते हैं। 120 डेवलपर्स लाइक पीएचपी। 120 डेवलपर्स पीएचपी को पसंद करते हैं। 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। 70 डेवलपर्स पाइथन एंड जावा दोनों को पसंद करते हैं। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड पीएचपी। 60 डेवलपर्स पाइथन एंड पीएचपी दोनों को पसंद करते हैं। 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड पीएचपी। 50 डेवलपर जावा एंड पीएचपी दोनों को पसंद करते हैं। 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस। 40 डेवलपर्स इन तीनों लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, पाइथन, जावा एंड पीएचपी। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने डेवलपर्स इनमें से कम एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बी है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने डेवलपर्स इनमें से सिर्फ एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है सी हाउ मैनी डेवलपर्स डोंट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और कितने डेवलपर्स इनमें से कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। डी है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली पीएचपी। और कितने डेवलपर्स सिर्फ पीएचपी को यूज़ करते हैं। पाइथन, जावा एंड पीएचपी ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। लेट पी इक्वल्स डेवलपर्स लाइक पाइथन। वो डेवलपर्स जो पाइथन को पसंद करते हैं, हमने उसको किससे डिनोट कर लिया, पी से। जे इक्वल्स डेवलपर लाइक जावा। जो डेवलपर्स जावा को पसंद करते हैं, हमने उसको जे से डिनोट कर लिया है। थर्ड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएचपी। देखें पी को हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एच डेवलपर लाइक पीएचपी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। यहां पे लिखूंगी नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन इक्वल्स 150। नेक्स्ट है 130 डेवलपर्स लाइक जावा। नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक जावा इक्वल्स 130। 120 डेवलपर्स लाइक पीएचपी। नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पीएचपी इक्वल्स 120। नेक्स्ट है 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। जब भी एंड का वर्ड आ जाए तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन एंड जावा इक्वल्स 70। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड पीएचपी। नंबर ऑफ डेवलपर्स who like Python and PHP equals 60.
उसके बाद है 50 developers like both Java and PHP. Number of developers who like Java and PHP equals 50. 40 developers like all three languages Python, Java and PHP. एंड का वर्ड आया है तो इन तीनों लैंग्वेज के बिटवीन में हम इंटरसेक्शन लगाएंगे. नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन एंड जावा एंड PHP इक्वल्स 40. सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे. हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस. कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो इन तीनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों लैंग्वेजेस का यूनियन लेंगे. नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन, जावा एंड PHP, इनको हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम इन तीनों का क्या लेंगे, यूनियन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट को यूज़ करेंगे. बुक के पेज नंबर 49 पे ये हमें दिया गया है. अगर हमने 3 सेट की कार्डिनलिटी को फाइंड आउट करना हो तो उसका ये हमारे पास क्या फॉर्मूला. देखें, सबसे पहले तीनों सेट को यूनियन के साथ लिख देना है. कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स. अब फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी को लिखना है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी. अब माइनस का साइन लगाएंगे और पहले दो सेट के इंटरसेक्शन को कार्डिनलिटी में लिखेंगे. कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब लिखेंगे माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. अब फिर माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस. अब इन तीनों सेट के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी को लिख देंगे. कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 3 सेट दिए गए हैं P, J एंड H. हमने क्या करना है, सबसे पहले तीनों सेट के यूनियन को लिख देना है. कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H इक्वल्स. अब इन तीनों सेट को सेपरेट लिख देना है कार्डिनलिटी के साथ. कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ J प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H माइनस के साइन को लगा देंगे. अब लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H प्लस. अब इन तीनों सेट की कार्डिनलिटी को लिख देंगे इंटरसेक्शन के साथ. कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H. मैंने इस फॉर्मूले को अलग से भी राइट कर लिया है. जब भी हमें इस फॉर्मूले को देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यहाँ से देख लेंगे और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. इसे हमने फाइंड आउट करना है तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे. कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H इक्वल्स. N ऑफ P की जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे. वो क्या है, 150. प्लस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे. N ऑफ J की जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 130 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H हमारे पास 120 के इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे 120 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J 70 के इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे 70. माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे. अब कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H को लिखेंगे, ये 60 के इक्वल है. माइनस के साइन को लगाएंगे. कार्डिनलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H को लिखेंगे, ये हमारे पास 50 है. 50 प्लस का साइन लगाएंगे
अब इन तीनों सेट की कार्डिनैलिटी को इंटरसेक्शन के साथ लिखा गया, तो वो क्या है 40। प्लस का साइन हमने लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 40। अगेन इस वैल्यू को लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H इक्वल्स। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लेंगे। 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा -70 -60 -50 प्लस 40। ये किसके इक्वल आ गया 260 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 260। 260 डेवलपर्स ऐसे हैं जो इन तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। पार्ट बी है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने डेवलपर्स इनमें से सिर्फ एक ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं। पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हम हर ज़ुबान के अलग अलग डेवलपर्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले उन डेवलपर्स को फाइंड कर लेते हैं जिनको सिर्फ पाइथन पसंद है। नंबर ऑफ डेवलपर्स हु यूज़ पाइथन इक्वल्स। इसके लिए हम इस फॉर्मूले में से उन सेट्स की कार्डिनैलिटी को निकाल लेंगे जिसमें सिर्फ पाइथन मौजूद है। मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम यहाँ से सिर्फ पाइथन की कार्डिनैलिटी वाले सेट को राइट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे पाइथन मौजूद है हम उन सेट की कार्डिनैलिटी को लिखेंगे। सबसे पहला आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ P, उसके बाद यह आ जाएगा माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J। नेक्स्ट आ जाएगा ये माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इन तमाम सेट्स की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज़ को हमने ऑलरेडी राइट कर लिया था। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इन सेट्स के ऊपर लिख देंगे। जैसे n ऑफ P 150 के इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 150, ताकि क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने में हमें आसानी हो जाए। n ऑफ J किसके इक्वल है 130 के। इसी तरह n ऑफ H 120 के इक्वल है। मैंने इन तमाम सेट की वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट कर लिया है। n ऑफ P 150 के इक्वल है तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे 150 माइनस P इंटरसेक्शन J हमारे पास 70 के इक्वल है तो यहाँ पे लिख देंगे 70। माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H 60 के इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे 60। प्लस का साइन ऐसे ही लगा देंगे। और कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H 40 के इक्वल है तो यहाँ पे लिख देंगे 40। इक्वल के साइन को लगाएंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लेंगे। 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, ये किसके इक्वल आ गया 60 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। वो लोग जिनको पाइथन पसंद है वो कितने हैं 60। यहाँ पे आ जाएगा n ऑफ P नंबर ऑफ डेवलपर्स हु यूज पाइथन इक्वल 60। अब उन डेवलपर्स को फाइंड कर लेंगे जिनको जावा पसंद है या जो जावा को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ डेवलपर्स हु यूज़ जावा इक्वल्स। तो इस फॉर्मूले में से उन सेट्स की कार्डिनैलिटी को लिख लेंगे जहाँ जहाँ पे जावा मौजूद है। तो ये देखें यहाँ पे है कार्डिनैलिटी ऑफ J माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H प्लस
कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। हमने इस फॉर्मूले में से उन तमाम सेट्स की कार्डिनैलिटी को लिख लिया है जहाँ पे सिर्फ जावा मौजूद है। देखें, एक फर्स्ट इस सेट ये वाला सेट है, सेकंड ये वाला, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब इन तमाम की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ J 130 इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 130, माइनस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। और देखें कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J 70 की इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70, माइनस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। और कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H 50 की इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, प्लस का साइन लगाएंगे। और देखिए कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H किसके इक्वल है 40 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। इक्वल के साइन को अगेन लगाएंगे और अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर लेंगे। 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, तो ये किसके इक्वल आ गया 50 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 डेवलपर्स को जो है जावा लैंग्वेज पसंद है। अब हम PHP के डेवलपर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ़ डेवलपर्स हु यूज़ PHP। PHP को हमने किससे डिनोट किया था, H से, इक्वल्स। अब इसे फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले में से उन सेट्स की कार्डिनैलिटी को लिख लेंगे जहाँ पे H मौजूद है। देखें, इसमें भी H मौजूद नहीं है, इसमें भी H मौजूद नहीं है, यहाँ पे H मौजूद है, तो लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ H। यहाँ पे H मौजूद नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इस सेट को लिखेंगे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H। इस सेट में भी H मौजूद है, इसे लिखेंगे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H, प्लस के साइन को लगाएंगे। अब इसे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी H मौजूद है, कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। इक्वल के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। देखिए कार्डिनैलिटी ऑफ H किसके इक्वल है 120 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 120, माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H 60 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H 50 के इक्वल है, 50 लिख देंगे, प्लस के साइन को लगाएंगे। और ये किसके इक्वल है 40 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो ये किसके इक्वल आ गया 50 के। हमारे पास 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको PHP पसंद है। अब हम इन तमाम डेवलपर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे कि टोटल कितने डेवलपर्स हैं जिनको सिर्फ एक एक लैंग्वेज पसंद है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज। सबसे पहले हमने पाइथन को यूज़ करने वाले डेवलपर्स को फाइंड किया है, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। 60 लोगों को पाइथन पसंद है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 60 प्लस जावा भी 50 लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। और PHP 50 लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 50। इन सब को प्लस करेंगे, 60 प्लस 50 प्लस 50, तो ये किसके इक्वल आ गया 160 के। यहाँ पे लिख देंगे 160। टोटल में से 160 लोग ऐसे हैं जो इन तीनों में से सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। पार्ट सी है, हाउ मैनी डेवलपर्स डोंट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने डेवलपर्स इनमें से कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारे पास वो डेवलपर्स हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। अब हमने इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। जब भी हमने ऑपोजिट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब हम इस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कार्डिनैलिटी ऑफ
पाइथन, यूनियन जावा, यूनियन PHP, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैं लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये हमने फाइंड आउट करना है। अगेन इसे लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ P, यूनियन J, यूनियन H, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस सेट को U में से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कार्डिनैलिटी ऑफ U माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P, यूनियन J, यूनियन H। U हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट। और यहाँ पे हम U में क्या लेंगे, टोटल डिवेलपर्स। टोटल डिवेलपर्स हमारे पास कितने हैं, देखें 300। तो अब हम U की जगह पे, कार्डिनैलिटी ऑफ U की जगह पे लिख देंगे 300 माइनस, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 260 के, जो कि पार्ट ए में हमने फाइंड आउट की है। 300 में से 260 को माइनस करेंगे, 300 माइनस 260, तो ये किसके इक्वल आ गया, 40 के। इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40। हमारे पास 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। हमारा डी पार्ट है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP। कितने डेवलपर्स सिर्फ PHP को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने बी पार्ट में भी फाइंड आउट किया है। अगेन हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेवलपर्स हु यूज़ PHP इक्वल्स, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है कि हम इस फॉर्मूले के अंदर से उन सेट्स की कार्डिनैलिटी को लिख लेंगे जिनके अंदर H मौजूद है। देखें इन दोनों के अंदर H मौजूद नहीं है, इन दोनों को छोड़ देंगे, इसे लिख लेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ H। इसमें मौजूद नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। अब इसमें H मौजूद है, इसे लिख लेंगे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H। इसके अंदर भी H मौजूद है, इसे भी लिख लेंगे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H। इसके अंदर भी H मौजूद है, इसे लिख लेंगे प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। इक्वल के साइन को ऐसे ही लगा लेंगे। अब इन सब की जगह अब इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। एन ऑफ H 120 के इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे 120 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H 60 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H 50 के इक्वल है, 50 प्लस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और ये किसके इक्वल है, 40 के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 40। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट कर देंगे। 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो ये किसके इक्वल आ गया, 50 के। वो डेवलपर जो PHP को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 50। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट से लेके लास्ट तक यहाँ तक कर चुकी हैं और आज की इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 16। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।